रिसेंटली एक ब्लॉग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका बचपन में एक मुस्लिम दोस्त हुआ करता था। अब हम लोग सब सोच में ये पड़ जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मुस्लिम दोस्त ये कैसे हो सकता है। आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि उनका वो दोस्त है कौन, जिनके बारे में इस उम्र में आकर के वो सारी जनता को बता रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहले वीडियो आप देख लें। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ये नज़ारा है यूएस के मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स का। 28 सितंबर 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री, वहाँ जाकर के अपने फैंस को संबोधित कर रहे थे। पर यूएस का नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा था। कंटिन्यूसली 10 इयर्स 2004-5 के करीब से लेकर के 2012-13 के करीब 10 साल नरेंद्र मोदी को यूएस में जाना बैंड था। उनका वीज़ा कैंसिल करके रखा था यूएस में। ये हुआ क्यों? इसकी शुरुआत 2002 के गोधरा कांड से हुई। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उसी समय ये इनफेमस गोधरा राइट हुआ था, जिसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज़, खास करके मुस्लिम, उन पर अत्याचार हुआ, उनके घर जलाए गए, रेप्स, किलिंग्स वगैरह वगैरह हुए। इस गोधरा कांड के वजह से नरेंद्र मोदी का, सब हम जानते हैं, एक एंटी मुस्लिम इमेज तैयार हो गया। यहाँ कर कि पूरे विश्व में उनको लेकर के क्रिटिसिज्म चालू हो गई। इनफैक्ट उनके पार्टी के अंदर भी विरोध होने लग गया। ये देखिए। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर आए दिन उन्हें विदेश आना जाना रहता था और यूएस भी जाते थे। पर ये गोधरा कांड के बाद एक शख्स था जिसने एक ठान ली थी कि नरेंद्र मोदी को वो सबक सिखा के रहेगा। उसका नाम था जफर सरेशवाला। उसने पेटिशन पे पेटिशन दाखिल करने चालू की यूएस में। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, गुजरात बेस्ड, और उस दंगों के दौरान उसके जितने भी बिजनेस सेंटर्स थे, ऑफिसेज थे, वो जला के राख कर दिए गए थे। उसकी पेटिशन की अगुवाई होने लग गई और यूएस ने उनका वीज़ा नरेंद्र मोदी का कैंसिल कर दिया और यूएस में एंट्री बैंड हो गई। नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को बहुत ही गंभीर रूप से लिखा और सोचा कि इस मुद्दे को उसे हल करना पड़ेगा। उन्होंने लॉबिंग चालू की और जहरेश सफरवाला से मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की। ये मीटिंग हुई एक बहुत पॉश होटल में और मीटिंग को करवाया था इंडिया टुडे के रजत शर्मा ने। जी हाँ, जो आपकी अदालत चलाते हैं, रजत शर्मा ने ये लॉबिंग क्रिएट करके ये दोनों को मिलाया। कहा जाता है जब जफ़र सरेशवाला मिलने जा रहे थे तो उसकी माँ रोज़ा रख रही थी और नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि वो घबराए हुए थे कि जफ़र सरेशवाला एक मुस्लिम होकर के नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मुस्लिम को लेकर के वो क्या सोचते हैं। मीटिंग चली और मीटिंग के दौरान बहुत सारे वार्तालाप हुए। जफ़र सरेशवाला, जो एक कट्टर विरोधी हुआ करता था नरेंद्र मोदी का, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को 10 साल के लिए बैंड कर दिया गया था, वो मोदी भक्त होकर के निकल आया उस होटल से। कहा जाता है उसके बाद ये जफ़र सरेशवाला ने इतनी घनिष्ठता बना ली नरेंद्र मोदी से कि वो उनके बहुत करीब हो गए। उनके सब इलेक्शंस को फंडिंग करने लग गए। उनके बड़े बड़े टूर्स में उनके साथ जाने लग गए। हालांकि आपने जो ये 2014 का जो वीडियो देखा था, ये पूरा अरेंजमेंट भी जफ़र सरेशवाला ने किया था। तो मोदी जी ने जिस अब्बास के बारे में अपने ब्लॉग बताया, उसका हमें पता नहीं कि वो अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी का ये खास दोस्त, मुस्लिम दोस्त जफ़र सरेशवाला, ये उनका एक नंबर दोस्त है। एट पार, जैसा कि सब बोलते हैं मोदी और अदानी, वैसे ही मोदी जी का ये खास दोस्त जफ़र सरेशवाला है। इसका मोदी जी के बाद मित्रता होने के बाद इसकी बिजनेस जो है
100 गुना बढ़ गई, वो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन्स में गिना जाता है। ये हुई बात मुस्लिम दोस्त की। अब देखिए, नरेंद्र मोदी का मुस्लिम दोस्त भी चुना हुआ ऐसा निकला जो कि बिजनेसमैन है। अब अब्बास के बारे में हम उतना रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जफ़र सरेशवाला जो मुस्लिम दोस्त है उसी के बारे में जानकर काफ़ी समझ गए कि उनका दोस्त मुस्लिम कैसा हो सकता है।